यूपी की बात करें, कोरोना के प्रकोप की बात करें, यूपी से कोरोना को लेकर एक बड़ी जानकारी। कोरोना पेशेंट्स मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे। आइसोलेशन वार्ड की बात करें, आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल ले जाने पर बैन है। मोबाइल से संक्रमण बढ़ने का चूंकि खतरा, लिहाजा यूपी से बड़ी जानकारी इस वक्त की मिलती हुई कोरोना को लेकर। जो संक्रमित होंगे, कोरोना मरीज जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल से संक्रमण बढ़ता है। लिहाजा ये बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे संक्रमित लोग, क्योंकि संक्रमण बढ़ने का खतरा ऐसे में ज्यादा बना रहता। और एक और अहम खबर सामने, उत्तर प्रदेश में कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का कर्मचारी पालन करेंगे। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ को ही हालांकि अनुमति होगी और सरकारी दफ्तरों में जो भी कर्मचारी काम करेंगे वो 3 शिफ्ट में काम करेंगे। और एक और अहम जानकारी इस बीच में कि उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। जब वो दफ्तर में उस वक्त पहुंचेंगे उनके फोन में आरोग्य सेतु ऐप हो। सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, 50% स्टाफ काम करेगा, 3 शिफ्ट में काम होगा और हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। सुबह 10 बजे की तीसरी बड़ी खबर के साथ आगे बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पुणे की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के 269 नए केसेस आए हैं सामने। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 की मौत हुई है। पुणे में बात करें तो पुणे में अब तक कोरोना के 5436 केसेस हैं। कोरोना से पुणे में अब तक 264 है वो आंकड़ा जिसमें लोगों की जान जा चुकी है, यानी कि 264 लोगों की जान गई। 24 घंटे में 7 की मौत की जानकारी और लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ। वहीं महाराष्ट्र औरंगाबाद में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। औरंगाबाद में कोरोना के 28 नए केस सामने आए और अब तक कोरोना के कुल आंकड़ा 1276 पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 5 नए कोरोना के केस मिले हैं। सोलापुर जिले में कोरोना के अब तक 570 केस चिन्हित किए जा चुके हैं। औरंगाबाद सोलापुर के बाद आइए आपको राजस्थान का अपडेट देते हैं, कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना के कल नए केसेस सामने और बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 की मौत की जानकारी है। आपको बताएं राजस्थान में अब तक अगर बात की जाए तो 6742 केसेस हैं। कोरोना से अब तक राजस्थान में 160 है मृतकों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 की मौत हुई है। तो देश के अंदर कोरोना से सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब हैं, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2608 नए केस सामने आए हैं महाराष्ट्र में कोरोना के। और कल ही में यानी पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब तक कुल आंकड़े की बात की जाए तो जहां देश भर में तकरीबन 1,30,000 के करीब मरीज पहुंच चुके हैं, अकेले महाराष्ट्र में 47,190 कोरोना संक्रमण के केस आ चुके हैं। और महाराष्ट्र में अब तक 1,577 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ की आगे बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चंडीगढ़ में कल में 44 नए केसेस सामने आए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के अब तक 225 केसेस हैं। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना से 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो केसेस भी यहां पर बढ़ रहे हैं, मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कुछ और केसेस जो सामने आए हैं तो बात करें कल की, सिर्फ 44 नए केसेस कल दर्ज किए गए। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 44 नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 216 केस दर्ज किए गए। अब तक 64 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। तो देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आपको ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के केस बढ़े हैं, लेकिन बेहतर बात यह भी है कि कई मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। कल ही में चंडीगढ़ में कोरोना के 44 नए केस सामने आए और अब तक कुल आंकड़ा चंडीगढ़ में 225 पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से चंडीगढ़ में 3 लोगों की मौत हो चुकी है
और 225 संक्रमण का कुल आंकड़ा पहुंचा चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का। तो चंडीगढ़ में आपने कहा 44 केसेस। बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में भी कोरोना लगातार बेकाबू होता हुआ। पश्चिम बंगाल में 127 नए केसेस आए हैं। पश्चिम बंगाल में कल कोरोना से 4 की मौत हुई है। और पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं हम लगातार, जिसमें अब कोरोना के 3,459 केसेस हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना से 269 लोगों की मौत हुई है। 3,459 है संक्रमितों का आंकड़ा और 269 की अब तक संक्रमण से मौत हुई है।